Hello students, so welcome again. I am Professor Dilip Jigyasi from SIRT, the SAGE Group Bhopal. So today I am again here with another lecture on engineering graphics, and this time as you already studied projection of point, so today I am going to give you an overview about the projection of point. So let us again start with the projection of point. As you already know that point will be the smallest geometrical figure which do not have any dimension. So normally, as already we have discussed that we have two reference planes, one will be vertical plane, second will be horizontal plane. If you look at this figure, this is the space diagram of that horizontal plane and vertical plane when we will looking these quadrants from the side. So when we look from the side, this horizontal plane will be a line and this vertical plane will be also a line. तो students, आज अपन प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का ओवरव्यू पढ़ रहे हैं. जैसे ऑलरेडी तुम लोग प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पढ़ चुके हैं, तो आज मैं एक फिर से कंप्लीट ओवरव्यू देने वाला हूं कि प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में कौन से पॉइंट कैसे अपन सेलेक्ट करते थे. अगर आप याद करें तो अपन ने पहले ही बात कर चुके हैं, हमारे दो रेफरेंस प्लेन्स हैं, एक वर्टिकल प्लेन और दूसरा हॉरिजॉन्टल प्लेन. वर्टिकल प्लेन पे हमेशा अपन फ्रंट व्यू बनाते हैं और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हमेशा टॉप व्यू बनता है. दोनों प्लेन आप जानते हैं आपस में जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके स्पेस को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर देते हैं. तो यहाँ देखिए मैंने स्पेस डायग्राम बनाया हुआ है जो मुझे लगता है आप सबका पहचाना हुआ था फिगर है. दिस लाइन विल बी रिप्रेजेंटिंग हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन रिप्रेजेंट करे ये लाइन, और ये लाइन वर्टिकल प्लेन. जब ये दोनों प्लेन मुझे लाइन्स दिख रहे हैं, मतलब मैं कहाँ से देख रहा हूँ, इनको साइड से देख रहा हूँ, और ये आपकी लोकेशन है, फ्रंट मैंने लिखा है, या आप यहाँ से देखते हैं. फ्रंट के लिए जब सामने से देखते हैं तो दिस इज फ्रंट से देखते हैं तो फ्रंट व्यू बनाते हैं, टॉप से देखते हैं तो टॉप व्यू. ऑलरेडी आपको क्वाड्रेंट्स के बारे में आइडिया है कि दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपन पॉइंट की पोजीशन कैसे बताते हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो दे विल बी, मैंने एक पॉइंट लिया है कैपिटल ए. आपको आइडिया है स्पेस में अपन ज्योमेट्री में हमेशा पॉइंट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते थे. अपनी इंजीनियरिंग की ज्योमेट्री में भी हम कैपिटल ए कैपिटल बी लेटर्स यूज करते हैं. तो कैपिटल ए कोई पॉइंट है जो स्पेस में है. इसका डिस्टेंस देखिए मैंने फिक्स किया है कि मैंने h डिस्टेंस HP से लिया है और d डिस्टेंस VP से. तो इफ़ आई वांट टू टेल द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट A, तो मैं कैसे बोलूँगा, दिस पॉइंट A विल बी अबव द HP एंड इन फ्रंट ऑफ द VP. सेम वे द सेकेंड पॉइंट दैट विल बी द पॉइंट B इन द सेकेंड क्वाड्रेंट. सो दिस कैन बी डिफाइंड एज ए पॉइंट विच इज अबव द HP एंड बिहाइंड VP. थर्ड क्वाड्रेंट C पॉइंट दैट इज बिलो HP एंड बिहाइंड VP. फोर्थ क्वाड्रेंट E पॉइंट दैट इज बिलो HP एंड इन फ्रंट ऑफ VP. ये ऑलरेडी आप जानते हैं प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में आप ऑलरेडी पॉइंट्स को प्लॉट करना सीख चुके हैं एक बार. जस्ट मैं उसको फिर से समराइज कर रहा हूँ. तो 4 पॉइंट्स मैंने ले लिए. वी हैव टेकन 4 पॉइंट्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. इसके बाद मैंने 4 पॉइंट और सेलेक्ट किए हैं जो प्लेन्स पे ही है. जैसे दिस F पॉइंट विल बी ऑन द HP एंड इन फ्रंट ऑफ VP. दिस G पॉइंट विल बी ऑन द VP एंड अबव HP. This K point will be on the HP and behind VP, and the finally one more point L will be on the VP and below HP, and the last one will be the point M that will be on both HP and VP both. तो ये 9 पॉइंट्स थे जो मैंने आपको स्पेस में दिखाए. ऑलरेडी आपको आइडिया है कि प्रोजेक्शन अपन कैसे बनाते हैं. सपोज करिए इस चौक के टिप की बात करूँ मैं, सपोज यही मेरा पॉइंट A है, तो अगर मुझे इसका प्रोजेक्शन बनाना है तो क्या करते हैं अपन, यहाँ से एक प्रोजेक्टर पीछे ड्रॉप करते हैं, जहाँ जाके VP को हिट करेगा वो इसका फ्रंट व्यू. ऐसे ही परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉप करेंगे, जहाँ जाके ये HP को कट करेगा दैट इज़ द टॉप व्यू. एक नोटेशन आपको याद है कि स्पेस में जो हमारे पॉइंट्स हैं उनको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. तो स्पेस में पॉइंट का नाम कैपिटल A होता है और इसके फ्रंट व्यू को अपन डिनोट करते हैं स्मॉल a डैश से, और इसके टॉप व्यू को डिनोट करते हैं स्मॉल a से. ये वर्ल्ड वाइड नोटेशन है. तो अभी मैं यही करूँगा, मैंने यहाँ से प्रोजेक्टर ड्रॉप किया, पीछे जाके VP को कट करेगा दैट इज़ द पॉइंट A डैश. कितनी हाइट पे, H. ऐसे ही मैं यहाँ से परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉप करूँगा, जहाँ जाके HP को कट करेगा दैट इज़ द टॉप व्यू दैट इज स्मॉल a. अब आप जानते हैं हमारे दोनों प्लेन आपस में 90 पे हिंज हैं, लेकिन हमारी नोटबुक या हमारा बोर्ड या जिस भी मीडियम में शीट पे हम ड्राइंग बनाते हैं दैट विल बी ए 2D. तो मैं क्या करूँगा, VP को हम फिक्स रखते हैं, ये अपन पहले भी बात कर चुके हैं. VP विल बी होल्ड फिक्स्ड, और HP रोटेट करते हैं हम कैसे, क्लॉकवाइज. तो HP रोटेट होगा, इधर वाला पोर्शन नीचे जाएगा तो बैक वाला पोर्शन अप आएगा. तो अगर मैं A पॉइंट की बात करूँ, इसका फ्रंट व्यू A डैश VP पे बन गया, टॉप व्यू A नीचे बनेगा, HP रोटेट होके नीचे आएगा. अब यहाँ देखिए मैंने इसका प्रोजेक्शन बनाया हुआ है. दिस इज A डैश. तो मैंने स्टार्ट कैसे किया, आई हैव प्लॉटेड
अगेन ड्रॉन द एक्स वाई लाइन। अब मैं ड्राइंग पे बना रहा हूँ, तो मैंने ए डैश बनाया कितनी हाइट पे, एच। इसके बाद ए डैश से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए जिसको अपन क्या बोलते थे, प्रोजेक्टर। दिस लाइन इज नोन एज प्रोजेक्टर। Projector is the straight line which joins the front view and the top view of the same point and it must be perpendicular to the reference line। तो reference line पे perpendicular जाइए, नीचे d distance जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, पॉइंट A। तो ये देखिए हमारा पहला पॉइंट प्लॉट हो गया, front view A dash and top view small a। front view will be above the reference line and top view will be below the reference line। Same way B point, again we are looking from the same direction, B से projector जाएगा B dash on the VP एंड टॉप व्यू बनेगा स्मॉल बी। नाउ द रोटेशन विल बी अप साइड। तो देखिए यहाँ पे बी डैश भी ऊपर और बी भी ऊपर, दोनों एक्स वाई के ऊपर बनेंगे, बट बाई चांस मैंने एच डी से ज़्यादा लिया है इसलिए बी डैश विल बी अबव एंड बी विल बी बिलो दैट। क्लियर है ये सेकेंड पॉइंट। सेम वे दिस थर्ड पॉइंट दैट इज द पॉइंट सी दैट विल बी इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अगेन फ्रंट व्यू विल बी स्मॉल सी डैश, टॉप व्यू विल बी स्मॉल सी। रोटेशन विल बी अगेन अप साइड, फिर से रोटेशन अप साइड हो रहा है देखिए प्रोजेक्शन में। सो दिस विल बी स्मॉल सी एंड दिस विल बी स्मॉल सी डैश। टॉप व्यू विल बी अबव द रेफरेंस लाइन एंड फ्रंट व्यू विल बी बिलो। डिस्टेंस मैंने सेम लिए हैं, हमेशा एच डिस्टेंस मैं एच पी से ले रहा हूँ और डी डिस्टेंस वी पी से, तो वही यहाँ कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। लास्ट पॉइंट देखें कोऑर्डिनेट में, तो दैट इज द पॉइंट ई दैट इज बिलो एच पी एंड इन फ्रंट ऑफ वी पी। अगेन द फ्रंट व्यू विल बी स्मॉल ई डैश, टॉप व्यू विल बी स्मॉल ई। नाउ द रोटेशन विल बी डाउन साइड, सो ई डैश और ई दोनों एक्स वाई के नीचे बनेंगे, ई डी डिस्टेंस पे और ई डैश एच डिस्टेंस पे। फाइनली अब फिर मैंने कुछ ऐसे पॉइंट सेलेक्ट किए हैं जो क्वाड्रेंट पे ही हैं, जैसे एफ पॉइंट मैंने लिया है विच इज ऑन द एच पी। अगर ये ऑन द एच पी है तो आपको मालूम है इसका टॉप व्यू यहीं पे बन जाएगा और इसका फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा आपकी बार, एक्स वाई पे। तो देखिए यहाँ प्रोजेक्शन में दिस इज स्मॉल एफ डैश दैट इज फ्रंट व्यू एंड एफ विल बी बिलो, एच पी रोटेट होकर नीचे जाता है तो टॉप व्यू विल बी बिलो एक्स वाई लाइन। नेक्स्ट पॉइंट विल बी जी पॉइंट ऑन द वी पी एबो एच पी। जहाँ पे जी है वहीं पे जी डैश बन जाएगा, कितनी हाइट पे, एच हाइट पे। टॉप व्यू विल बी ऑन द एक्स वाई लाइन, सो दिस इज द प्रोजेक्शन जी डैश एंड जी। सेम वे दिस के पॉइंट दैट इज ऑन द एच पी बिहाइंड वी पी, सो अगेन टॉप व्यू विल बी ऑन द सेम पॉइंट एंड द फ्रंट व्यू विल बी ऑन द एक्स वाई लाइन। रोटेशन विल बी अपसाइड, सो के टर्न होकर ऊपर जाएगा एंड के डैश विल बी ऑन द एक्स वाई लाइन, सो दैट इज द के पॉइंट। Finally this L point that is below HP and on the VP, front view will be on the same L point and top view will be on the reference line। इसको भी मैंने प्लॉट किया है। And finally the last point that is the 9th point that is the point M। M will be on HP and VP both, तो जहाँ पे M dash बनेगा वहीं पे M बन जाएगा, तो लास्ट में मैं इसको भी प्लॉट कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है these 9 points are the possibilities of a point in the space। 10th possibility is not possible। तो अगर आप सिंपली देखें तो ये 9 पॉसिबिलिटीज़ हैं और मुझे लगता है ये 9 पॉसिबिलिटीज़ आपको समझ में आ रही होंगी। अब मैं थोड़ा सा कुछ और आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे अभी आप देखें तो मैंने आपसे दोनों रेफरेंस प्लेन की एक साथ बात की है ना, मैंने आपसे एचपी की भी बात की और वीपी की भी बात की। जब मैं दोनों प्लेन की बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में कोऑर्डिनेट वर्ड आ जाता है और हमारी 9 पॉसिबिलिटी भी होती है। लेकिन अगर मैं ऐसा कुछ सोचूं कि मैं क्यों ना किसी पॉइंट को सिर्फ एक ही रेफरेंस प्लेन के रिस्पेक्ट में बात करूं, तो जैसे मैं अगर आपसे ये बात करना चाहूँ कि एचपी के रिस्पेक्ट में, तो जितने भी मैंने पॉइंट लिए हैं तो यहाँ पे एचपी से 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। ईदर द पॉइंट विल बी अबव एचपी, जैसे देखिए कौन कौन से पॉइंट हैं, ए जी एंड बी, दीज 3 पॉइंट्स आर अबव एचपी। सेम वे बिलो एचपी पॉइंट्स आर सी ई एंड एल, ये 3 पॉइंट बिलो एचपी हैं। और 3 पॉइंट ऐसे हैं जो ऑन एचपी हैं, दैट इज एफ के एंड एम। तो आउट ऑफ 9 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स आर अबव एचपी, 3 points are on HP and 3 points are below HP। अब मैं कुछ कॉमन चीज़ देखना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये पहला पॉइंट है मेरा A, दूसरा पॉइंट G और तीसरा पॉइंट B, ये स्पेस पे पोजीशन है। These all 3 points are above HP। Now look at the projection। For the A point, A dash will be above and A will be below। For B, B dash is above, B is also above। For the G point, G dash will be above and G will be on XY। So common in all 3 will be, if you look at these figures, in all the 3 cases the front view will be above the reference line। तो शायद मुझे पहला कॉन्सेप्ट मिल रहा है। मेरा पहला कॉन्सेप्ट है कि whenever a point is above HP, its front view will always be above the reference line despite its position with respect to VP। जैसे देखिए यहाँ 3 पॉइंट थे, एक इन फ्रंट ऑफ VP है, एक बिहाइंड है, एक ऑन है।
तो टॉप व्यू चेंज हो रहा है लेकिन फ्रंट व्यू चेंज नहीं हो रहा है। तो मुझे एक कॉन्सेप्ट मिल रहा है कि फ्रंट व्यू शायद हमेशा HP से रिलेट करता है। ऐसे ही नीचे वाले पॉइंट देखते हैं अपन, C, E एंड L, ऑल दीज 3 पॉइंट्स आर बिलो HP। देखिएगा ध्यान से, C का टॉप व्यू ऊपर, फ्रंट व्यू नीचे, E का टॉप व्यू भी नीचे, फ्रंट व्यू भी नीचे, और L का फ्रंट व्यू नीचे, टॉप व्यू XY पे। फिर से देखिए कॉमन क्या है, इन ऑल द 3 केसेस द फ्रंट व्यू विल बी बिलो द रेफरेंस लाइन। तो मेरा सेकंड कॉन्सेप्ट है कि whenever a point is below HP, its front view will be below the reference line. थर्ड ऑप्शन देखिए, when the point will be on the HP, K, F and M. K देखिए, K का फ्रंट व्यू XY पे, टॉप व्यू ऊपर, F का फ्रंट व्यू XY पे, टॉप व्यू नीचे, M का फ्रंट और टॉप दोनों XY पे। क्या कॉमन है? तीनों का फ्रंट व्यू XY पे। तो शायद तीसरा कॉन्सेप्ट मिल रहा है मुझे कि whenever a point is on the HP, its front view must be on the reference line. तो देखिए, मैं VP की बात नहीं कर रहा हूँ तो भी मैं ड्राइंग बना पा रहा हूँ। तो मेरा क्या कहना है कि अगर एक रेफरेंस प्लेन से आप मुझे पोजीशन बताओगे तो मैं एक व्यू बनाऊंगा, अगर आप HP के रेस्पेक्ट में बताओगे तो मैं फ्रंट व्यू बनाऊंगा। ऐसे ही मैं अब VP के रेस्पेक्ट में देखता हूँ। इन द रिस्पेक्ट ऑफ VP द 3 पॉसिबिलिटीज आर, a point can be in front of VP, can be behind VP और maybe can be on the VP। अब ध्यान से देखिए, in front of VP कौन कौन से पॉइंट हैं, A, then F, then E। अब मैं A, F, E को यहाँ देखता हूँ। A का फ्रंट व्यू ऊपर, टॉप व्यू नीचे, F का टॉप व्यू भी नीचे, फ्रंट व्यू XY पे, और तीसरा पॉइंट E, टॉप व्यू भी नीचे, फ्रंट व्यू भी नीचे। क्या कॉमन है? तीनों का टॉप व्यू XY के नीचे है। तो शायद एक कॉन्सेप्ट मिल रहा है कि whenever a point is in front of the VP, its top view must be below the reference line। और डिस्टेंस देखिए क्या दिख रहा है हर बार, D डिस्टेंस। तो शायद VP से डिस्टेंस हमेशा D होता है तो वो टॉप व्यू में दिखता है, HP से डिस्टेंस H होता है तो वो फ्रंट व्यू में दिखता है। सेम वे 3 पॉइंट्स B, K एंड C, these 3 points are behind VP, B, C, K। B का टॉप व्यू ऊपर, फ्रंट व्यू ऊपर, C का टॉप व्यू ऊपर, फ्रंट व्यू नीचे, और K का देखिए टॉप व्यू ऊपर और फ्रंट व्यू XY पे। क्या कॉमन है? तीनों का टॉप व्यू XY से अबव है। तो शायद मेरा पांचवा कॉन्सेप्ट बन रहा है कि whenever a point is behind the VP, its top view will be above the reference line। And the last point, that is G, M and L। कैसे पॉइंट हैं? These points are on the VP। ध्यान से देखिएगा, the point G, top view will be on the XY, front view will be above। M, both the views are on the XY। L, टॉप व्यू विल बी ऑन द XY, फ्रंट व्यू विल बी बिलो। व्हाट इज कॉमन? तीनों का टॉप व्यू XY पे है। तो शायद ये मेरा छठवां कॉन्सेप्ट है। तो मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं। फिर इसके बाद एक चीज़ और है कि HP से डिस्टेंस हमेशा फ्रंट व्यू में दिखता है और VP से डिस्टेंस हमेशा टॉप व्यू में दिखता है। तो मुझे लगता है अगर ये 8 पॉइंट्स आप समझ के ड्राइंग बनाएंगे तो अगली बार आप और बेटर वे में बनाएंगे। मैं अभी एक बार इसको समराइज करके आपको लिख के दिखाता हूँ, है ना। Okay students, so hope you understand the concept. Now I have summarized all those 6 points. Just look at the board. The first point what we have seen, that when a point is above HP, its front view is above the XY. XY means reference line. When a point is below HP, its front view is below reference line. When a point is on HP, its front view will be on the reference line. Same way with respect to VP, we have already summarized. When a point is in front of the VP, its top view will be below the XY line. When the point will be behind the VP, its top view will be above the XY line, and when it is on the VP, its top view will be on the XY। ये फर्स्ट वाला देखिए अगर ध्यान से तो आपको बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत भी नहीं है। एबव के साथ एबव है, बिलो के साथ बिलो है, और ऑन के साथ ऑन है। सिर्फ मुझे लगता है यहाँ मुझे थोड़ा सा थॉट करना पड़ता है कि इन फ्रंट में टॉप व्यू बिलो जाता है और बिहाइंड में टॉप व्यू एबव आता है और ऑन में फिर ऑन है। एक और कॉमन चीज़ देखिए आप, तो whenever we are talking about the horizontal plane, we are talking about the front view। पहली लाइन में देखिए horizontal plane की बात होती है तो फ्रंट व्यू की, फिर horizontal plane की तो फ्रंट व्यू की, फिर horizontal plane की तो कुछ मुझे और कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं। फिर एक चीज़ आपको और याद हो, थोड़ी देर पहले जब मैंने फिगर्स बनाए थे तो उसमें भी जो डिस्टेंसेस थे, मैंने HP से डिस्टेंस को H लिया था और VP से डिस्टेंस को D लिया था। H आपको हमेशा कहाँ दिख रहा था? फ्रंट व्यू में। इट मीन्स द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द HP इज द डिस्टेंस ऑफ इट्स फ्रंट व्यू फ्रॉम XY लाइन। ये भी एक पॉइंट आप लिख सकते हैं। ऐसे ही डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द VP इज द डिस्टेंस ऑफ इट्स टॉप व्यू फ्रॉम द XY लाइन। और फाइनली मैं इन 8 पॉइंट्स को समराइज करूं तो मुझे हर जगह दिख रहा है कि whenever we are talking about the HP, we are talking about the front view. Whenever we are talking about the VP, we are talking about the top view। तो कुछ कॉमन है कि HP से हमेशा फ्रंट व्यू रिलेट होता है और VP से हमेशा टॉप व्यू रिलेट होता है।
Okay students, so you have already understand these 6 points plus 2 points I already described you about the distance. So what the common thing I got, that the front view always relates with HP and top view always relates with VP. अगर ध्यान से देखें तो मैंने दोनों सेंटेंस को कैपिटल्स में और अंडरलाइन किया है. यू नो व्हाट इज द मीनिंग, आप कैपिटल एंड अंडरलाइन या बोल्ड बोलना चाहिए कि दीज टू स्टेटमेंट्स आर बोल्ड एंड अंडरलाइन. इसको आपको अपने दिमाग में भी बोल्ड और अंडरलाइन बैठाना है. यही दो फाइनल कॉन्सेप्ट है, अगर आप दिमाग में रखेंगे तो कभी भी आपसे मिस्टेक्स रीड करने में और ड्रॉ करने में नहीं होगी. फाइनल स्टेटमेंट अगेन, फ्रंट व्यू ऑलवेज रिलेट्स विद HP, टॉप व्यू ऑलवेज रिलेट्स विद VP. ये मैंने पॉइंट के चैप्टर में जरूर बताया आपको, लेकिन बिलीव करिए दिस स्टेटमेंट विल बी थ्रू आउट द इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में चलेगा. मैं चाहे लाइन पढ़ूँ, चाहे प्लेन पढ़ूँ, चाहे सॉलिड पढ़ूँ, फ्रंट व्यू हमेशा रिलेशन बताएगा HP से और टॉप व्यू हमेशा रिलेशन बताएगा VP से. ऐसा क्यों होता है, कई बार आप कंफ्यूज होते हैं. देखिए फ्रंट व्यू कहाँ बनता है, VP पे, क्योंकि फ्रंट व्यू VP पे बनता है इसलिए रिलेट किससे होगा, HP से. सेम वे क्योंकि टॉप व्यू HP पे बनता है इसलिए रिलेट किससे होता है, VP से. एज द टॉप व्यू विल बी ड्रॉन ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, दैट विल बी रिलेटेड विद द VP, एंड फ्रंट व्यू विच इज़ ड्रॉन इन द वर्टिकल प्लेन दैट इज़ रिलेटेड विद द HP. मुझे लगता है आज के कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे. इस वीडियो को ध्यान से देखें, अंडरलाइन करें, नोट्स बनाएं और प्रॉब्लम सॉल्व करें. थैंक यू वेरी मच.